हेलो बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स में सीपी और सीवी में रिलेशन बताने जा रहे हैं। इसके पहले एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वर्क डन इन फॉलोइंग प्रोसेस। ये प्रेशर एक्सिस और ये वॉल्यूम एक्सिस है, एक्स एक्सिस। तो इसमें वॉल्यूम को लीटर में गिवन है और प्रेशर ये एटीएम में गिवन है। एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो ये इनिशियल 2 एटीएम और फाइनल प्रेशर 5 एटीएम है और वॉल्यूम इनिशियल 1 लीटर, फाइनल वॉल्यूम 2 लीटर है। तो इसमें चमत्कारिक बिंदु क्या है? ओह, साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस में तुरंत साइकिल का एरिया फाइंड करो और साइकिल का एरिया वर्क डन होगा। लीटर में काम ना करें। लीटर 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। एटीएम में यूनिट को नहीं लिखना है। 1 एटीएम इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब एरिया कैलकुलेट करें। तो एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? W इक्वल टू, ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल शेप का है, तो इसका एरिया हो जाएगा W इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस में क्या है? 2 - 1 और लीटर की वैल्यू 10⁻³ मीटर क्यूब। और हाइट में प्रेशर डिफरेंस, तो 5 - 2 इंटू 1.01 इंटू 10⁵। इसका एरिया फाइंड करेंगे तो इतना आया 3/2 इंटू 1.01 इंटू 10⁻² जूल। अभी भी ये गलत है। क्यों गलत है? रीजन है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये प्रोसेस जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसलिए वर्क डन नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। तो -3/2 1.01 इंटू 10⁻² जूल, ये करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। सीपी क्या होता है? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। सीवी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये मेयर फार्मूला, इसको याद रखना है। सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। आर गैस कांस्टेंट होता है। जैसे ये कंटेनर, इसमें गैस है और इसमें इसका वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, हीट दे रहे हैं, इसका वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, तो टेम्परेचर राइज करेगा ताकि गैस का टेम्परेचर dt बढ़ जाए। तो W इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है V1 to V2 PdV। इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है इसलिए वर्क डन डिफरेंस जो होगा वो जीरो होगा, dW इक्वल टू 0। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, dQ इक्वल टू डेल्टा U प्लस dW। ये जीरो हो जाएगा तो dQ इक्वल टू डेल्टा U हो जाएगा और डेल्टा U ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, mCV dt होगा। तो mCV dt इसको याद रखना है। नेक्स्ट, इसमें जब कांस्टेंट प्रेशर रखेंगे तो हीट ज्यादा देना पड़ेगा। कांस्टेंट प्रेशर रखेंगे, प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे, कब होगा कांस्टेंट? टेम्परेचर राइज करेगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो मूवेबल पिस्टन यूज करेंगे सो दैट प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसमें dq फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, dq इक्वल टू डेल्टा U प्लस dW और dq की वैल्यू mCp dt इक्वल टू mCv dt प्लस dW और dW को लिख सकते हैं pdV और pV इक्वल टू nRT, एक आइडियल गैस इक्वेशन होता है। तो pdV इक्वल टू nRDT, वैल्यू पुट कर देंगे mCp dt इक्वल टू mCv dt प्लस nRDT। तो ये dt dt कैंसिल हो जाएगा तो Cp इक्वल टू Cv प्लस R हो जाएगा। Cp माइनस Cv इक्वल टू R। तो Cp माइनस Cv इक्वल टू R। इसमें एक पॉइंट है, Cp हमेशा Cv से ग्रेटर होती है क्योंकि सेम टेम्परेचर राइज करने के लिए कांस्टेंट प्रेशर वाले कंटेनर को ज्यादा हीट देना पड़ता है कंपेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम। दूसरा है Cp माइनस Cv, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Cp माइनस Cv इक्वल टू R को यूज करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि तीनों की यूनिट सेम हो। जैसे R गैस कांस्टेंट है, Cp को हम लिखते हैं जूल पर मोल केल्विन, Cv को भी जूल पर मोल केल्विन में रखना है, R को भी जूल पर मोल केल्विन में रखना है। Cp इज ग्रेटर देन Cv। थैंक यू।